नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक पापी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसकी आत्मा को यमलोक की यात्रा कैसे करनी पड़ती है? आपने यहाँ पर सुना होगा कि पाप मत करो, अपने जीवन के अंदर ऐसे कर्म मत करो जो पाप की श्रेणी में आते हैं। लेकिन कभी आप यह नहीं जान पाए कि ऐसा पाप करने वाले व्यक्तियों के साथ में आखिर मृत्यु के बाद में होता क्या है। कहीं पर आपने यह जरूर जाना होगा कि मृत्यु के बाद में यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं और आत्मा को इस शरीर से निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार वह खास रहस्य बताएंगे कि पापी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसकी आत्मा को किस रास्ते से यमलोक तक की यात्रा कराई जाती है। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्यक्ति की जीवन से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें बताई गई हैं। हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद में आत्मा का आखिर हाल क्या होता है, साथ ही आत्मा यमलोक तक इस पृथ्वी से कैसे यात्रा करती है। इन सभी के जवाब गरुड़ पुराण में बहुत ही विस्तार से बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में पापी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में आत्मा के साथ में क्या क्या किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में भी बताया गया है। यदि आप इसके बारे में जानेंगे तो आपकी तो रूह ही कांप उठेगी। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 13 दिन बाद में उसका पिंडदान होता है। पिंडदान के बाद में व्यक्ति की आत्मा सूक्ष्म शरीर को धारण करती है और इसी सूक्ष्म शरीर में यमलोक तक का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन इसी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए उस व्यक्ति की आत्मा जो धरती पर रहते हुए पाप के कर्म करता है, पाप करता है, उस व्यक्ति की आत्मा को यमलोक तक की यात्रा कैसे करनी पड़ती है, साथ ही कितनी दूरी तक उसे चलना भी पड़ता है, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इनमें पहला रहस्य है कि मृत्यु के पश्चात में आत्मा को यमलोक तक कौन लेकर जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत, जी हाँ, स्वयं यमराज नहीं आते बल्कि उनके दूत उस व्यक्ति को एक दिन के लिए यमलोक लेकर जाते हैं और उन्हीं दूतों को यमदूत भी कहा जाता है, जो दिखने में बहुत ही डरावने और भयावह होते हैं। जब यह यमराज के दूत यानी कि यमदूत उस व्यक्ति की जीव आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं तो वहां पर ले जाकर उस व्यक्ति के जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा खोलते हैं। यानी कि इस मनुष्य शरीर में रहते हुए उस जीव आत्मा ने जितने भी अच्छे और बुरे कर्म किए जाते हैं उनका पूरा का पूरा लेखा जोखा यमलोक में खोल कर देखा जाता है। व्यक्ति के कर्मों का हिसाब लगाया जाता है और उसी के हिसाब से उसे स्वर्ग लोक और नरक लोक या फिर पितृलोक का निर्णय दिया जाता है। कहने का भाव यह है कि मृत्यु के बाद में यमलोक में ही यह निर्धारित होता है कि उस व्यक्ति को स्वर्ग में भेजना है, नरक में भेजना है या फिर उसे पितृ योनि में भेजना है। निर्णय लेने के बाद में यमराज आत्मा को 13 दिन के लिए वापस पृथ्वीलोक पर भेज देते हैं और इस तरह से मृत्यु के पश्चात में एक जीव आत्मा का यमलोक का सफर होता है। दूसरा जो प्रमुख रहस्य है वह यह है कि आखिर कितनी लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है एक जीव आत्मा को। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के परिजन 13 दिन बाद में उसका पिंडदान करते हैं। उस पिंडदान में मृत व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है, साथ ही उस सूक्ष्म शरीर में व्यक्ति की आत्मा प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग पुण्य किए होते हैं, पुण्य के यहाँ पर कर्म किए होते हैं, अच्छे कर्म किए होते हैं, ईश्वर के और भक्ति के मार्ग पर चले होते हैं, उन लोगों की आत्मा 13 दिन बाद में स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगने लगती है। वहीं पर वो व्यक्ति जिसने इस धरती पर पाप के कर्म किए होते हैं, ऐसे पापी व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक से यमलोक तक की यात्रा पैदल तय करती है। जी हाँ दोस्तों, पापी लोगों को पृथ्वी से यमलोक तक की पूरी यात्रा को पैदल ही तय करना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी लोक से यमलोक तक की यात्रा करीब 12 लाख किलोमीटर तय करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दूरी को तय करने में करीब 1 साल का समय लगता है उस पापी जीव आत्मा को। तो देखा दोस्तों आपने कि यहाँ पर बुरे कर्म करने वाले और पाप के कर्म करने वाले पापी व्यक्ति के मरने के पश्चात में उसकी आत्मा को पैदल ही इतना लंबा सफर तय करना पड़ता है। आइए बताते हैं आपको तीसरा वो खास रहस्य कि जब इस यात्रा को तय करती है एक जीव आत्मा तो उसे किन किन कष्टों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पापी व्यक्ति की आत्मा को कई शहर और गांवों से होकर गुजरना पड़ता है।
और उन यमलोक के शहर और गांव से होकर गुजरते समय इसी बीच उस आत्मा के साथ में कई घटनाएं घटती हैं। साथ ही न तो उस आत्मा को आराम करने के लिए कोई जगह मिलती है, ना ही प्यास लगने पर उसे पानी मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की यात्रा में रास्ते में एक अस्सीपत्र नाम का वन पड़ता है, जहां पर भयानक आग से होकर उस पापी आत्मा को गुजरना पड़ता है। और उस वन में भक्षण करने वाले कौवे, गिद्ध, उल्लू, मधुमक्खी जैसे कई जीव जंतु भी मिलते हैं। आग की तपन में से होते हुए इन सारे कौवे, गिद्ध, उल्लू, मक्खियों के द्वारा नोचे जाते हुए वह जीव आत्मा परेशान होती होती यमलोक के सफर को तय करती है। इसलिए धरती पर मनुष्य शरीर में रहते हुए पाप के कर्म करने से सदैव बचना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार इन पापी आत्माओं को इन सारे जीवों से बचने के लिए मार्ग में कभी खून के कीचड़ तो कभी अंधेरे कुएं में गिरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आप ऐसे भयानक यात्रा से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मनुष्य शरीर में जीवित रहते हुए केवल धर्म के और सत्य के मार्ग पर चलें, और तभी आपको मृत्यु के बाद में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं चौथा वो खास रहस्य जो गरुड़ पुराण के द्वारा पापी आत्माओं के बारे में बताया गया है। अगर मनुष्य ने अपने जीवन में यहाँ पर बुरे कर्म किए होते हैं तो उसे नरक की आग से गुजरना होता है। नरक में पहुंचकर उसे उसके कर्मों के अनुसार कई यातनाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर किसी मनुष्य ने अपने जीवन में किसी को यहाँ पर कभी धोखा दिया होता है, मन से उसे छला होता है, तो उसे वहाँ पर नरक में लोहे की छड़ों से पीटा जाता है। वहीं पर अपनी सुंदरता या शरीर पर अभिमान करने वाले मनुष्य को नरक की आग में जलाकर पकाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग यहाँ पर मनुष्य शरीर में रहते हुए अपनी सुंदरता का अभिमान करते हैं और उसी सुंदरता को इस्तेमाल करते हुए दूसरों को छलते हैं, दूसरों को ठगते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद में नरक की अग्नि में जलाकर पकाया जाता है और उनकी उस सुंदरता के अभिमान को नष्ट किया जाता है। आपको यहाँ पर बता दें कि यह जीव का सूक्ष्म शरीर ही होता है जिसे वहाँ पर वास्तव में सजा दी जाती है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस सूक्ष्म शरीर को भी वास्तव में वैसे ही दर्द होता है जैसे यहाँ पर आपको मनुष्य शरीर में होता है। यह सूक्ष्म शरीर अस्थायी तौर पर मिलता है दोस्तों। सजा पूरी होने के बाद में जीव को कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं पर अगर किसी मनुष्य के कर्म अच्छे होते हैं तो उसे स्वर्ग में भेजकर हर सुख सुविधाएं भी दी जाती हैं। आशा करते हैं गरुड़ पुराण की ये सारी रोचक जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए रोचक वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।